हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम आपका आपका अपने चैनल हिमाचली क्रिप्टो में। तो फ्रेंड्स, आज डिस्टी की कोर टीम ने फाइनली इनका वाइट पेपर अनाउंस कर दिया। तो आप भी इस वाइट पेपर को उनकी ऑफिशियली वेबसाइट से डिस्टी.कम्युनिटी से डाउनलोड करके रीड कर सकते हो, क्योंकि हर क्रिप्टो इन्वेस्टर को जिस कॉइन में आपने इन्वेस्ट किया है उसके वाइट पेपर को पढ़ना जरूरी होता है। क्योंकि हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आप किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो हमें उस कंपनी की बैलेंस शीट चेक करनी जरूरी होती है। सेम एज क्रिप्टो इंडस्ट्री में किसी कॉइन का वाइट पेपर रीड करना जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अगर हम किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें उस कंपनी की बैलेंस शीट देख के ये पता चल जाता है कि उस कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है, कितनी उसकी ईयरली ग्रोथ है, कितनी उसकी ईयरली सेल है। ठीक है, तो सेम एज हम क्रिप्टो में किसी कॉइन का वाइट पेपर रीड करके ये पता कर सकते हैं कि उसका फ्यूचर प्लान क्या है। ठीक है, तो दोस्तों अभी बात करते हैं वाइट पेपर क्या है और इस वाइट पेपर को पढ़ना क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, वाइट पेपर एक फॉर्मल स्टेटमेंट होती है जिससे हम पता चलता है कि उस कॉइन का काम क्या है और वो कैसे काम करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि उस वाइट पेपर को पढ़ना क्यों जरूरी है। अगर आप किसी कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप चेक करते हो कि उस कॉइन के जो गोल हैं वो टाइमली अचीव हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, अगर वो गोल टाइमली अचीव हो रहे हैं तो हम उस कॉइन में इन्वेस्ट करेंगे। हाँ, अगर वो गोल टाइमली अचीव नहीं हो रहे हैं तो उस कॉइन में हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो आ जाते हैं डिस्टी के वाइट पेपर के ऊपर। दोस्तों, मैंने एक चीज़ पूरी रात ये रीड किया था, तो मेरे को तो जो इसमें जो अच्छी चीज़ें लगी वो इसकी लगी ब्लॉकचेन ट्रिल्मा। तो जान लेते हैं कि ब्लॉकचेन ट्रिल्मा क्या चीज़ है। तो दोस्तों, किसी भी कॉइन की जो योग्यताएं होती हैं वो होती हैं, वो तीन चीज़ें होती हैं: डिसेंट्रलाइज, सिक्योरिटी और स्केबिलिटी। अगर किसी कॉइन में ये तीनों चीज़ें हैं तो वो एक बेस्ट क्वालिटी कॉइन है। बट आज तक किसी भी कॉइन में ये तीनों चीज़ें एक साथ नहीं आई हैं। ठीक है, अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं एथेरियम का। एथेरियम एक बेस्ट कॉइन है, आपको पता ही होगा, बट उसमें भी ये तीनों चीज़ें एक साथ नहीं हैं। उसमें डिसेंट्रलाइज भी है, वो सिक्योरिटी फीचर भी उसके अच्छे हैं, और स्केबिलिटी उसमें प्रॉब्लम है। स्केबिलिटी मतलब उसकी जो ट्रांजैक्शन स्पीड है वो स्लो है। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपको पता ही होगा कि आपने सुना होगा कि जो एथेरियम का जो किलर है वो है सोलाना। सोलाना की स्पीड अच्छी है, बट सोलाना में प्रॉब्लम ये है कि उसमें सिक्योरिटी के इशू हैं। तो बोलने का मतलब ये है मोटा मोटा कि तीनों चीज़ें किसी भी कॉइन में अभी तक आई नहीं है। बट डिस्टी का कॉइन की जो कोर टीम है वो दावा कर रही है कि हम अपने कॉइन में ये तीनों चीज़ें एक साथ लाएंगे, मतलब कि उसको बेस्ट कॉइन बनाएंगे, बेस्ट क्वालिटी कॉइन बनाएंगे। ठीक है, आगे इन्होंने बोला है कि जो डिस्टी कॉइन है वो ईवीएम बेस्ड कॉइन है, मतलब एथेरियम वर्चुअल मशीन बेस्ड कॉइन है। ठीक है, बाकी इसके कुछ फ्यूचर प्लान है। बाकी आ जाते हैं इसके रोड मैप पे, क्योंकि इन चीज़ों को इतना डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो हमें चाहिए वो पढ़ लेते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि इसका जो वाइट पेपर आना था वो आना था 2021 के दिसंबर एंड तक, बट इसमें कुछ देरी हुई है। हाँ, इतनी देरी तो नहीं हुई है, बट 1 से 2 मंथ की देरी हुई है। और अभी जो Q1 में था इनका जो था कुछ तो ऑडिट का था और प्राइवेट सेल और पब्लिक सेल का था, और डिस्टी टोकन को कोई प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉन्च करना था Q1 में, बट शायद अभी तक ये हुआ नहीं है। हाँ, अभी आगे है इनका Q2 में, मतलब Q2 रख लो आप, अप्रैल मई जून, ये जो 3 मंथ हैं, इन 3 मंथ के अंदर इसको कॉइन मार्केट कैप और कॉइन गीको के ऊपर लिस्ट होना है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, तभी किसी कॉइन में इन्वेस्ट करना होता है। हाँ, अगर कोई कॉइन इन चीज़ों को अचीव नहीं कर पा रहा है, जो उसके गोल हैं उनको अचीव नहीं कर पा रहा है, तो फिर प्रॉब्लम है। हाँ, 1 से 2 मंथ की देरी चलती है, अभी तक तो अच्छा ही है जो भी हो रहा है डिस्टी में।
हाँ, अगर यही चीज़ अगर डिले होती है, अभी इन्होंने बोला है कि ये जो लॉन्चिंग होनी है कॉइन मार्केट कैप पे और कॉइन गीको के ऊपर, यही लॉन्चिंग अगर आज 3 मंथ के बाद नहीं होती है, अगर 1 साल बाद होती है, 2 साल बाद होती है, तो फिर प्रॉब्लम है। बाकी Q3 में इनका है कि डिस्ट्री का खुद का अपना बुलेट आएगा, ठीक है। और Q4 में कुछ तो बोला ना, रिसर्च ऑन मल्टी चेन क्रॉस प्रोटोकॉल, ये तो मेरे को पता नहीं क्या चीज़ है इतना डीपली। और आगे इनका जो कॉइन को डिस्ट्रीब्यूट करने का कितने % में और कहाँ कहाँ पे कितने कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे उसके ऊपर है। जैसे कि प्राइवेट सेल का 1% है, पब्लिक सेल है 15%, लिक्विडिटी के ऊपर 15% है, एयर ड्रॉप के ऊपर इन्होंने रखा है 1% है, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर 10% है, फाउंडेशन के ऊपर 10% है, आगे स्टेकिंग के ऊपर 15 है, मार्केटिंग के ऊपर 5 है, चैरिटी के ऊपर 5 है, पार्टनरशिप के ऊपर 5 है, टीम के ऊपर 5 है, एडवाइज़र के ऊपर 5 है, इंक्यूबेटर ग्रांट के ऊपर 8% है। तो दोस्तों आप भी इस वाइट पेपर को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आपने भी इस कॉइन में इन्वेस्ट किया है तो आपके लिए भी ये वाइट पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ये सब चीज़ें देख के ही कॉइन में एंट्री लेते हो और एग्जिट लेते हो। हाँ, ये चीज़ें टाइमली हो रही हैं, पूरी हो पा रही हैं। हाँ, डिले चलता है 1 से 2 मंथ, 2-3 मंथ का डिले चलता है, बट इससे ज़्यादा डिले नहीं चलता है कहीं भी। तो अभी तक तो जो डिस्ट्री की कोर टीम है उसने अपनी बातें पूरी की हैं। हाँ, डिले हुआ है, 1 से 2 मंथ डिले हुआ है, मानता हूँ मैं भी, बट हाँ अगर ज़्यादा डिले होता है तो आप एग्जिट ले सकते हो। हाँ, अगर थोड़ा बहुत डिले हो रहा है तो चलता है, ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू।